गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि हमें किसी ज़रूरत के समय उधार या लोन लेना पड़ता है, किसी मकान को बनाने के लिए या शादी में खर्चने के लिए। अब ये ब्याज किससे लेते हैं? या तो बैंक से या किसी व्यक्ति से, मनी लेंडर से। अब हम जब उधार लेते हैं तो वापस करते समय क्या उतना ही पैसा वापस करते हैं? लोन लेने की कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें हमें कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जितना हमने लिया है उससे ज़्यादा देना होता है। आप लोग देखते होंगे, जानते होंगे अपने घरों में। और ये एक्स्ट्रा अमाउंट जो हम देते हैं ये इंटरेस्ट या ब्याज कहलाता है। ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट हम देते हैं ये इंटरेस्ट या ब्याज होता है। और इस ब्याज को निकालने का फॉर्मूला है I इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। साधारण ब्याज निकालने का ये फॉर्मूला है, जहाँ P जो है वो हमारा प्रिंसिपल है या मूलधन है। P जो है वो हमारा मूलधन है, R जो है वो ब्याज दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट, और T जो है वो टाइम या समय है। तो इस फॉर्मूले से हम I निकाल लेंगे। अब जब हम वापस करेंगे हमें जो अमाउंट हमने लिया है वो भी देना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो भी देना पड़ेगा। तो जो हम वापस करेंगे वो होगा A इज़ इक्वल टू P प्लस I, यानी जो मूलधन हमने लिया है वो तो दिया ही जाएगा, साथ में जो इंटरेस्ट निकल के आएगा इस फॉर्मूले से वो भी वापस किया जाएगा। साधारण ब्याज को या सिंपल इंटरेस्ट को समझने के लिए हम कुछ सवाल करते हैं। जनार्दन ने राजवीर से 15% वार्षिक ब्याज दर से 500 रुपये उधार लिए। 5 वर्ष बाद जनार्दन राजवीर को कितने रुपए वापस करेगा? तो यहाँ जनार्दन ने कितने रुपए लिए? 500 रुपये। तो हमारा P हो गया 500। और कितनी ब्याज दर है? ब्याज दर है हमारी 15%। कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। तो टाइम हो गया 5 वर्ष। फॉर्मूला है हमारा I इज़ इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P हो गया 500, R हो गया 15% और T हो गया 5। ये परसेंट का ही जो डिनोमिनेटर में 100 आ रहा है वो है परसेंट का 100। 0 0 कैंसिल हो गए। 15 पंजे 75, 75 इंटू 5, 5 पंजे 25, हासिल 2, 5 सत्ते 35 और 2 37। तो ये हमारे इंटरेस्ट के या ब्याज के आए 375 रुपये। अब जनार्दन को पैसे कितने वापस करने पड़ेंगे? जो उसने लिए थे 500 रुपये वो भी वापस करने पड़ेंगे और ये भी उसमें जोड़ के वापस करने पड़ेंगे। तो हमें अमाउंट आ जाएगा जो जनार्दन को वापस करना है 500 प्लस 375 P प्लस I। तो ये हो गया 5, 7 और 8, 875 रुपये। तो जो जनार्दन ने 500 रुपये लिए थे उस पे उसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे 375 रुपये,
और टोटल अमाउंट जो उसे वापस करना होगा वो होगा 875 रुपये। एक और सवाल हल करते हैं। ज़ुबैदा ने सिलाई मशीन ख़रीदने के लिए 4000 रुपये 12% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिए। तो यहाँ उसने कितने रुपए उधार लिए? 4000 रुपये। तो ये 4000 मूलधन या प्रिंसिपल हो जाएगा और ब्याज की दर क्या है? 12%। आर जो है हमारा 12% हो जाएगा। 3 वर्ष बाद उसे कितने रुपए लौटाने होंगे और समय कितना है? 3 वर्ष। तो पी हो गया हमारा 4000, रेट है 12%, टाइम है 3 वर्ष और फॉर्मूला हमारा साधारण ब्याज का बहुत सिंपल है। I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी है 4000 रुपये, आर है 12%, टाइम है 3 वर्ष। ये परसेंट का 100 हमने यहाँ लिख दिया। 2 ज़ीरो कैंसिल हो गए और ये हम मल्टीप्लाई करेंगे। 12 ज़ीरो 12 4 ज़ा 48, 480 इंटू 3, 3 ज़ीरो ज़ा 0, 3 8 ज़ा 24, 2 कैरी, 3 4 ज़ा 12 और 2 14। तो इंटरेस्ट या ब्याज आ गया 1440 रुपये, 1440 रुपये। ये अमाउंट उसको एक्स्ट्रा देना होगा, यानी ब्याज के रूप में देना होगा। उसने लिए थे 4000 रुपये, तो अब जब वो लौटाएगी तो वो 4000 लौटाएगी प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट आया है। तो ए हमारा हो जाएगा अमाउंट या मिश्र धन, मूलधन प्लस इंटरेस्ट। मूलधन है हमारा 4000 रुपये, इंटरेस्ट है 1440 रुपये। तो ये हमारा हो गया 5440। तो जो 4000 रुपये उसने लिए थे 3 वर्ष बाद उसको 5440 रुपये देने होंगे, जिसमें ब्याज हमारा आया है 1440 रुपये। देने के लिए साधारण ब्याज को अच्छे से समझने के लिए हम एक सवाल और करते हैं। अशरफ ने स्कूटर ख़रीदने को 50,000 रुपये बैंक से 5% वार्षिक ब्याज की दर से लोन लिया। तो इसमें मूलधन हमारा कितना है? 50,000 रुपये, जो उसने उधार लिए बैंक से स्कूटर ख़रीदने के लिए। ब्याज की दर कितनी है? 5% वार्षिक, और 2 वर्ष में चुका दिया। उस लोन को उसने 2 वर्ष में बैंक को वापस कर दिया। उसने बैंक को कितना ब्याज दिया? अब हमें पहले तो ब्याज निकालना है, और अशरफ ने बैंक को कुल कितना धन लौटाया। तो हम इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं। प्रिंसिपल है हमारा या मूलधन 50,000 रुपये, जितना उसने स्कूटर ख़रीदने के लिए लोन लिया, और ब्याज की दर है या रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%। समय है 2 वर्ष में उसने लौटा दिया है, तो समय हो गया 2 वर्ष। अब इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम जानते हैं, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P है हमारा 50,000 इंटू 5 आर इंटू टी 2 अपॉन 100। 2 ज़ीरो से कट गए, ये हमारा हो गया 500। 5 इंटू 2 10। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करने को, 500 इंटू 10 5000
रुपीज़। तो ये उसने 2 वर्ष में ब्याज चुकाया, तो ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। अब एक चीज़ तो हमें इंटरेस्ट निकालनी थी कि उसने कितना ब्याज चुकाया, दूसरा हमें निकालना है उसने कुल कितना पैसा वापस किया। तो वो जितना उसने लिया था 50,000, या इसको पहले फॉर्मूला लिख लें, P + I। P है मूलधन 50,000 प्लस इंटरेस्ट कितना आया है हमारा 5,000, तो ये हो गया 55,000। उसे बैंक को 55,000 रुपये लौटाने पड़े और 5,000 उसे इंटरेस्ट देना पड़ा।